पहला टी20 तो हो चुका है, इंडिया हार चुका है। बाकी 4 मैचेस में क्या लगता है आपको उमरान मलिक को जो है ना सेलेक्ट करेंगे, उनको मौका मिलेगा? और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। उसने कहा कि बहुत जल्द तोड़ने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द टूट जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहली बात है कि उमरान मलिक को आज होना चाहिए था। अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उनकी अपनी भी टीम की मसले होंगे, लेकिन बाकी 4 मैचों में इनको खिलाना चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है। ये नहीं कि वो लड़के के अंदर टैलेंट नहीं है। और बाकी रह गया कि स्पीड के बारे में भी सुना है मैंने कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में कई कम इंटरव्यू लिया गया कमेंटेटर लोग ने। तो मेरे हिसाब से अगर उमरान मलिक इस टाइम पे जब टीम में वो सेलेक्ट होना उसके लिए आसान और मुश्किल है, तो मेरा तो उसके लिए एडवाइस है कि वो अपना स्पीड पर ना गौर तवज्जो दें, सारा फोकस वो इस पे करें, सारा कॉन्सनट्रेट आप लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कराने का। क्योंकि जितना आप मेडिन ओवर कराएंगे और जितनी विकेटें लेंगे, यानी कि आप बात को समझें, जितना आप T20 में डॉट बॉल कराएंगे, अगर एक ओवर में आपने 2 गेंद भी करा दिया डॉट बॉल, चाहे आप विकेट लें या ना लें, तो ये बहुत बड़ा समझा जाता है क्योंकि उसमें हर बॉल खेलना पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात है। स्पीड के चक्कर में अगर ये पड़ जाएंगे स्पीड के, तो भाई ये तो विकेटें तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी। उसके अलावा ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये फिर इंडियन टीम के हिस्से नहीं रहेंगे। कुछ अरसे में जो दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, क्योंकि जब विकेट ही नहीं लेगा एक बॉलर और धुलाई होगा एकदम सर्फ एक्सल की तरह, तो उसको टीम में लेके वो क्या करेंगे। मेरा मशवरा है कि भाई आप लाइन तो लेंथ पे तवज्जो दें, विकेट टू विकेट बॉल कराएं और कोशिश ये करें कि भाई या तो विकेट मिले या डॉट बॉल हो। अगर विकेट नहीं मिलता है तो कोशिश करें डॉट बॉल बने या सिंगल रन को भी T20 में इतना नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड पे गए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी कैरियर फिनिश हो जाएगी। कैरियर। और ये भी मैंने सुना था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि हाँ, उनसे सवाल पूछा गया कि उमरान मलिक के स्पीड पर आप क्या कहेंगे, क्या वो उनकी गेंदबाजी आपको ऐसी लगती है कि वो आने वाले दिनों में शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि लाइन और लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ कि वाकई शाहीन शाह अफरीदी ने मौदवाना यानी कि मशवरा दिया है, और सही मायने बोले तो बरादरा ना, यानी कि भाई समझा उसको। क्योंकि लाइन तो लेंथ मैंने भी देखा है कि अगर बंदा स्पीड के चक्कर में था, आप शुएब अख्तर को देखा कई दफ़ा धुलाई हुआ है, हल्का सा उसको शॉट लगा छक्का हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? वो सिर्फ स्पीड पे दे रहा है। स्पीड तो हर जगह नहीं होता। आप पिछले मैच को देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो पाकिस्तान खेला, तो वेस्ट इंडीज़ में आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान को कैसे आउट किया, अचानक स्लो बॉल फेंक दिया। एक फास्ट बॉलर के अंदर 6 खसूसियात होना चाहिए। जैसे आपको मालूम होगा कि वसीम अकरम के अंदर है और अब्दुल कादिर के अंदर था कि 6 का 6 बॉल वैरायटी। बैट्समैन परेशान हो जाएगा कौन सा बॉल। और दूसरी बात ये कि बॉलर को मालूम होना चाहिए कि अभी बैट्समैन की हिकमत अमली क्या है। मैं एक क्लिप देख रहा था मैच का हाईलाइट, उसमें दिखा रहा था कि बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया का है वो बिल्कुल वाइड के साइड में खड़ा हुआ था, और वहाब रियाज जो है, मतलब कौन से पुराने मैचों का था, अब वहाब रियाज विकेट पे बॉल कराना चाहिए कि बोल्ड कर दे, वो उसके पास दे रहा है कि वो आराम से चौका या छक्का मारे। तो मकसद है कि इस तरीके से नहीं हो जाए। अगर ये समझदार बॉलर होता तो विकेट में देता, लाजमी विकेट उड़ती। हमारे बॉलर में अब वहाब रियाज कहता हमें चांस नहीं दे रहा, हमें चांस, भाई कैसे चांस देगा। विकेट टू विकेट बॉल कराएगा तो चांस मिलेगा। बाकी ये है कि जो लड़का परफॉर्मेंस देगा उसको चांस देगा, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। बाकी उमरान मलिक को अगर 4 टी20 में मौका मिलता है, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या लगता है आपको T20 वर्ल्ड कप तक इनकी सिलेक्शन पक्की है? हाँ, सिलेक्शन तो पक्की है उनकी। अगर ये परफॉर्मेंस देगा तो लाजमी, उनके बोर्ड वाले तो ऐसे भी वो भाई दिल दे देते हैं, वो उनके बोर्ड में है। और अगर ये परफॉर्मेंस दिया तो इसका पक्का है T20 में, मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि और परफॉर्मेंस देगा। साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों को चाहिए कि इसका ओवर जो है ना सोच समझ के निकालें। आखिरी ओवर 15 के बाद अगर ओवर जो 5 ओवर रहता है उसमें अगर उमरान भी आता तो वो तो फिर आपको पता है डू और डाई का हिसाब है, डू एंड डाई का।
लेकिन अगर वो मिसाल शुरू के ओवर को तो इसको जो है ना एहतियात से खेले, क्योंकि ये अभी कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कि परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि ये है लड़का, इसके अंदर कुछ ख़ास बात है। और इंडिया टीम में मुझे ये जैसे पुराना आपका साबिक ले लो, एक्स ये धोनी, MS धोनी, तो वो भी जब अंडर 19 खेलने आया था मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, तो वो विकेट कीपर था और उसके लंबे लंबे जुल्फ़े थे। तो मैं उस टाइम समझ लिया था, और सेंचुरी किया था, तो मैंने कह दिया था कि शायद इंडियन टीम में आएगा और अच्छा खासा कैरियर। और मेरे ख्याल से सचिन के बाद कोई अगर अच्छा लड़का आया तो धोनी। तो उस तरह मुझे उमरान पर बड़ा मैं भरोसा करता हूँ कि ये मेरे ख्याल से कुछ दिखाएगा। हाँ, प्लस पॉइंट होगा। और इसको अब साउथ अफ्रीका के भी बैट्समैनों को कह रहा हूँ कि उमरान को इतना हल्का में नहीं लेना। और बाकी इंडियन टीम के क्राउड को भी कहता हूँ, उनके ऑडियंस को भी, कि भाई खेल हार जीत का हिस्सा होता है, मुकाबला किया है, हार जीत तो होता है, इसमें इतना वो करने की बात नहीं है। और अगर ज़्यादा आप लोग ऐसा समझते हैं तो फिर अपने मुल्क में जिम्बाब्वे और श्रीलंका को बुला के खेल लें।